कलाली एक पियाला, ऐसा हवदू होई मती वाला। एक कलाली, तुम मुझको एक ऐसा मदिरा का प्याला पियाओ जिससे भाई योगी मस्त हो जाए। वो भीतर की मस्ती की बात कर रहे हैं रैदास, वो बाहर के प्याले की बात नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि ध्यान का प्याला पियाओ मुझको, उस परम रस का प्याला पियाओ। उस परम रस के प्याले की बात कर रहे हैं कि जिसको पीकर सब मस्त हो जाते हैं। और योगी जब उस ध्यान के प्याले को पिएगा तो वो भी मस्त हो जाता है। कहे कलाली प्याला दूँ, पीवन हारे का सिट लूँ। और जो काली माता है वो ये कह रही है कि मैं तुमको वो प्याला दे दूंगी, लेकिन तुम्हारा बदले में मुझे सिर चाहिए। इसका अर्थ ये है कि समर्पण। जब तक तुम अपने भगवान के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, अपने गुरु के प्रति समर्पण नहीं करोगे, अपने मस्तक को नहीं झुकाओगे, अपने अहंकार को नहीं गिराओगे, तो तुम्हारे अंदर वो ध्यान की गहराई उत्पन्न नहीं होगी। तुम्हारे अंदर वो प्रेम रस नहीं बहेगा, वो आनंद नहीं बहेगा। आपको समर्पण करना ही पड़ेगा। बिना समर्पण के अध्यात्म है ही नहीं। समर्पण के बिना कुछ नहीं है अध्यात्म के मार्ग में। तुम अपने अहंकार को गिरा दो, और जब तुम अपने अहंकार को गिरा दोगे तो फिर वो काली माँ तुम्हें वो प्याला दे देगी, आनंद का प्याला, मस्ती का प्याला। फिर तुम्हारे मन के अंदर एक कल्पनाएं नहीं उठेंगी। ये जो तुम्हारे मन के अंदर निरंतर कल्पनाओं का तूफान उठ रहा है, फिर ये तूफान थम जाएगा और तुम्हारा ध्यान समर्पण करते ही एक उस प्रभु में लग जाएगा, एक उस गुरु में लग जाएगा। और जैसे आपका चित्त उस एक गुरु में लगेगा, उस एक प्रभु में लग जाएगा, तुरंत ही आपके अंदर वो प्रेम, वो आनंद प्रकट हो जाएगा। समर्पण करने की बात है। जो समर्पण करेगा उसी को वो प्याला मिलेगा, और उसी को वो माँ काली वो ध्यान का प्याला देगी, लेकिन सिर लेती है। एरी कलाली में क्या कियो, सिर के साटे प्याला दियो। सिर के साथे महंगा भारी, पिएगा अपना सिर डाली। तो अब योगी कह रहा है कि हे काली माँ, तुम कहती हो कि मैं ये प्याला उसी को दूंगी जो अपना सिर देगा। ये आप क्या कह रही हो? इस प्याले के बदले तुम सिर मांग रही हो। तो फिर काली बोली, इस प्याले को वही पिएगा, ये प्याला अत्यंत महंगा है। जो अपना सिर काट देगा, जो अपना समर्पण कर देगा, वही इस प्याले को पिएगा, और कोई इस प्याले को नहीं पी सकता। और जो इस प्याले को पिएगा वह अमर हो जाएगा, और जो इस समर्पण के प्याले को पी लेगा, जो अपने अहंकार को छीन कर देगा, समाप्त कर देगा, उसके अंदर वो परमपिता परमात्मा प्रकट हो जाएगा। वो फिर परमपिता परमात्मा आनंद भोगेगा। इसलिए काली माँ कह रही है कि योगी, जब तक तुम समर्पण नहीं करोगे, जब तक तुम अपने अहंकार को नहीं गिराओगे, तुमको ये प्याला नहीं मिलेगा। ये प्याला अत्यंत महंगा है। ये प्याला इसलिए महंगा है कि जो समर्पण करता है, इस द्वार पर जो अपने अहंकार को समाप्त कर देगा, इस मैं को नष्ट कर देगा, उसी को ये ध्यान के रस का प्याला मिलेगा, और उसी के अंदर वो आनंद प्रकट होगा, वो ध्यान का आनंद प्रकट होगा, उसको वो अमृत मिल जाएगा। अमृत का अर्थ है कि तुम्हारा जीवात्मा उस परमपिता परमात्मा में विलीन हो जाएगा। जब तुम्हारा अहंकार गिर जाएगा तो तुम्हारा जीवात्मा सूक्ष्म शरीर उस परमपिता परमात्मा में विलीन हो जाएगा, और जब तुम्हारा वो सूक्ष्म शरीर परमपिता परमात्मा में विलीन हो जाएगा तो फिर वो कहीं नए जन्म में प्रकट नहीं होगा, तुम अमर हो जाओगे। और अमर वही होगा जो समर्पण करेगा। अध्यात्म में पहली शर्त यही है कि समर्पण कर दो, अपने इष्ट को अपने हृदय चक्र में ले गया। जब भी काली माँ कह रही है कि हे योगी, जब तक तुम समर्पण नहीं करोगे, अपने अहंकार को नहीं गिराओगे, अपने मस्तक को नहीं दोगे काट के। मस्तक काटने का अर्थ यही है कि अपने अहंकार को गिरा दो। इसमें भी लोगों ने बड़ी बड़ी भ्रांति पाल ली है। कोई कहता है कि मस्तक काटने से परमपिता परमात्मा मिल गए। इसका अर्थ यही है, मस्तक काटने का अर्थ यही नहीं है कि किसी ने अपना सिर काट के गुरु को दिया
ये भौतिक शरीर के सिर की बात नहीं हो रही, ये जो अंदर का अहंकार है, अंदर का सिर बैठा हुआ है, ये अहंकार बैठा हुआ है, इसको काटने की बात है। जो इसको काट देगा उसी के अंदर वो ध्यान प्रकट हो जाएगा और उसी के अंदर वो ध्यान की गहराई प्रकट होगी। जिस प्रकार एक कथा प्रचलित है, जो खाटू श्याम की कथा है, ये द्वापर की कथा है। भगवान श्री कृष्ण थे और भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक का सिर ले लिया, एक कथा है। लेकिन इसका अर्थ यही है कि भगवान श्री कृष्ण को बर्बरीक ने अपना गुरु मान लिया और अपने अहंकार को उनको दे दिया। उन्होंने कोई भौतिक शरीर का सिर नहीं लिया भगवान श्री कृष्ण ने। ये आज के समय में झूठी भ्रांति लोगों के अंदर बैठी हुई है कि बर्बरीक ने अपने भौतिक शरीर का सिर काट के भगवान श्री कृष्ण को दे दिया। लेकिन बर्बरीक ने अपने अहंकार को प्रभु के चरणों में चढ़ा दिया, यानी अपने हृदय के अंदर भगवान श्री कृष्ण को प्रकट कर लिया, भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पण कर दिया। जिस प्रकार गोपिकाओं ने समर्पण किया था, उद्धव ने समर्पण किया था, मीरा ने समर्पण किया था, उसी प्रकार बर्बरीक ने भी भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु माना और उन्होंने गुरु के प्रति समर्पण कर दिया। जब बर्बरीक ने गुरु के प्रति समर्पण कर दिया तो बर्बरीक के अंदर वो आनंद बह गया, वो परम आनंद, वो ध्यान का रस बह गया। उनको भी वो ध्यान का प्याला मिल गया। तो इसका कहने का अर्थ यही है कि जब तुम समर्पण कर दोगे अपने गुरु के प्रति या इष्ट के प्रति, तो तुम्हारी प्राण ऊर्जा तुम हृदय चक्र में आ जाएगी। और जब हृदय चक्र में तुम्हारी प्राण ऊर्जा आएगी तो तुम्हारे अंदर वो प्रेम, वो ध्यान का रस प्रकट हो जाएगा, तुमको वो आनंद का रस मिल जाएगा। और जब तुमको वो ध्यान का और आनंद का रस मिल जाएगा तो तुमको फिर बाहर के आनंद की, बाहर के भोगों की किसी प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर तुम्हारे अंदर ये संसार की वस्तु को पाने की इच्छा नहीं उठेगी, तुम्हारे अंदर एक आनंद प्रकट हो जाएगा। और आनंद प्रकट उसी के अंदर होगा जो समर्पण कर देगा। जिस प्रकार बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पण कर दिया, अपने अहंकार को काट के उनके चरणों में रख दिया। इसका अर्थ यही है। इसका अर्थ यही नहीं है कि बर्बरीक ने अपना सिर काटा भौतिक शरीर का और भगवान श्री कृष्ण को दे दिया। समाज में ये आज गलत भ्रांति फैली हुई है और इसी के कारण लोग भटक रहे हैं। इस भ्रांति को हटाओ, इस भ्रांति को समाप्त करो और सीधा सा देखो इस कहानी का अर्थ क्या है। ये जो पुराणों की कहानियाँ हैं, इन कहानियों के अर्थ बहुत गहरे हैं। इन कहानियों के अर्थ वही समझेगा जो भीतर से जागा हुआ है, जिसके अंदर वो परमपिता परमात्मा प्रकट है। जो अज्ञानी मनुष्य है वो इन कहानियों के उल्टे सीधे अर्थ लगा लेगा जो आज लगा लिए गए हैं, जिसके कारण समाज भटक रहा है। समाज इसलिए भटक रहा है क्योंकि इन कहानियों के उल्टे अर्थ लगा लिए गए हैं। समर्पण के बिना तुमको वो रास्ता नहीं मिलेगा। तुम्हें समर्पण तो करना ही पड़ेगा, या तो अपने इष्ट के प्रति करो, या भगवान के प्रति करो, या गुरु के प्रति करो। समर्पण का अर्थ है कि अपने चित्त के अंदर, अपने मन के अंदर उनको प्रकट कर लो, अपने अहंकार को समाप्त कर दो, मैं को समाप्त कर दो। जब तुम मैं को समाप्त कर दोगे तो तुम्हारे अंदर वो ध्यान का प्याला प्रकट हो जाएगा और तुम अमर हो जाओगे। फिर तुम्हारा अहंकार कहीं प्रकट नहीं होगा। यही कह रहे हैं रैदास जी कि तुम परमपिता परमात्मा के प्रति समर्पण कर दो। जब तुम समर्पण कर दोगे तो तुम्हारे अंदर वो ध्यान की ज्योति प्रकट हो जाएगी और तुम अमर हो जाओगे। चंद्र सूर दो सन्मुख होए, पीयू प्याला मरे न कोई, सहज सुनी है बाटो सर्वे, पिए रैदास गुरुमुखी दरवे। और तुम्हारे सूर्य चंद्र सम्मुख आ जाएंगे, तुमको वो प्याला मिल जाएगा, अमृत का प्याला। समर्पण तुम करोगे, समर्पण करते ही तुमको वह प्याला मिल जाएगा। और वो प्याला है सहज का प्याला, शून्य का प्याला। वो मदिरा है शून्य की मदिरा। जब आपके चित्त के अंदर, जब आपके मन के अंदर कोई कल्पना ना हो, कोई इच्छा ना हो, कोई वासना ना हो, सभी इच्छाएं और वासनाएं समाप्त हो जाए
तो तुमको वो प्याला मिल जाएगा, ध्यान का प्याला। और तुम्हारे अंदर वो आनंद की भट्टी जलेगी, फिर निरंतर तुम्हारे अंदर वो आनंद प्रकट होगा और तुम्हारे अंदर से फिर वो रस बहेगी, आनंद की धारा निरंतर वो बहती रहेगी। रैदास जी यही कह रहे हैं कि इस ध्यान के प्याले को सदगुरुदेव की कृपा से कोई कोई पी पाता है। जो सदगुरुदेव के प्रति समर्पण कर देगा उसी को वो प्याला मिलेगा। जो सदगुरुदेव के प्रति समर्पण नहीं करेगा उनको वो प्याला नहीं मिलेगा। जो बाहर बाहर से नाटक करेगा, दिखाएगा सदगुरु के प्रति सेवा का भाव, लेकिन भीतर उसके अंदर कोई सेवा का भाव नहीं है, भीतर से उसके अंदर कोई समर्पण नहीं है सदगुरु के प्रति, तो उसको वो प्याला मिल नहीं सकता। क्योंकि अध्यात्म का विज्ञान है, बिना समर्पण के तुम इस मार्ग पे नहीं चल सकते और ना ही आपके हाथ कुछ लगेगा। सदगुरु की कृपा उसी के ऊपर होती है जो सदगुरु को अपने हृदय चक्र में लेकर आएगा। जो सदगुरु के प्रति समर्पण कर देगा उसी के ऊपर सदगुरु की कृपा होगी। और भगवान की कृपा भी उसी के ऊपर होती है, काली माँ की कृपा भी उसी के ऊपर होगी जो काली माँ के प्रति समर्पण कर देगा। जैसे रामकृष्ण परमहंस ने काली माँ के प्रति समर्पण कर दिया तो काली माँ ने उन्हें वो अमृत का प्याला दे दिया, वो भी जीवन मुक्त हो गए, विशुद्ध चक्र तक पहुँचे। और विशुद्ध चक्र तक पहुँचने के बाद फिर सदगुरु मिले तोतापुरी जी, और तोतापुरी जी ने उनको विशुद्ध चक्र से ऊपर पहुँचाया, तो उनके अंदर भी वो आनंद की धार बहेगी, उनका जीवात्मा भी उस परमपिता परमात्मा विलीन हो गया और उनका भी मोक्ष हो गया। लेकिन मोक्ष उसी का होगा जो पहले समर्पण करेगा। अध्यात्म की यात्रा है कि तुम पहले अपने हृदय चक्र में आ जाओ, पहले समर्पण कर दो। रैदास जी यही कह रहे हैं कि जो गुरु के प्रति समर्पण कर देगा उसी को वो ध्यान का प्याला मिलेगा, अन्य किसी को नहीं मिलेगा। तो आप समर्पण करो अपने गुरु के प्रति और समर्पण करके इस अध्यात्म के मार्ग पर चलो, तो आपको वो प्याला जरूर मिलेगा, वो आनंद, वो ध्यान का रस आपके अंदर फिर प्रकट हो जाएगा। फिर ध्यान की धारा आपके अंदर निरंतर बह जाएगी, ध्यान की धारा प्रकट होगी आपके अंदर। समर्पण करते ही आप समर्पण करोगे तो समर्पण करते ही तुम्हारा ये अध्यात्म मार्ग उन्नत हो जाएगा, तुम्हारे अंदर भी वो ज्योति प्रकट हो जाएगी। लेकिन बिना सदगुरु कृपा के, बिना इष्ट की कृपा के, बिना समर्पण के तुमको वो ध्यान नहीं मिलेगा, तुम बाहर ही भटकते रहोगे। वो शून्य का आनंद, शून्य का अर्थ है जिसके चित्त के अंदर कोई व्यक्ति ना उठे, जिसके मन के अंदर कोई कल्पनाएं ना हो, जो भीतर से शून्य हो गया हो। और जो भीतर से शून्य हो गया उसी के अंदर वो आनंद प्रकट है, वो ध्यान प्रकट है जो शून्य है। ओम।